सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये है पार्ट 2 लास्ट वीडियो का। तो जहाँ पर भी वो वीडियो ख़त्म हुआ था उससे आगे कोई वीडियो है, शायद वो कुछ यू आर अ नेशन पे ख़त्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाउ मच डू यू नो योर सेल्फ। एक बहुत ही मुझे नहीं लगता कि सब लोग सोचते होंगे कि वो खुद को कितना जानते हैं, क्योंकि एज अ किड क्या होता है, हम लोग को जो चीज़ें सिर्फ पता हो उससे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। हमें दूसरों के द्वारा अगर कुछ चीज़ बताई जाती है तो वो हमें ज़्यादा सच लगती है। चलो हमको पता है, अब बड़े होकर के तो ठीक है, हमें समझ आ जाती है, तो हमें चीज़ें पता होती है तो हम इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन बचपन में क्या होता है, जस्ट नोइंग, सिंपली नोइंग ये इनफ नहीं होता है। अगर कोई दूसरा आकर के हमें, कोई एडल्ट आकर के हमें बताए कि हाँ ये है, तो हम उस पर ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब जब हम बड़े होने पर भी वही चीज़ दोहराते हैं, मतलब कि हम किसी दूसरे इंसान पर रिलाई होने लग जाते हैं अप्रूवल के लिए, या क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। हमें पता है खुद से, मतलब उस पर हमें कभी कम विश्वास होता है। दूसरा अगर बताए तो हाँ, हम उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं अननोइंगली, मैं तो कहूँगी। हमें डर लगता है कि जब हम खुद के अपने एक्शन लेंगे तो शायद जो जिससे हम बचपन से अप्रूवल सीकिंग कर रहे होते हैं वो शायद उस चीज़ से डिसअपॉइंट हो जाए। हमें पूछना चाहिए, या हमें उनको जो सेटिस्फाई करे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। तो हम ऐसे केस में क्या होता है, हम धीरे धीरे खुद के डिसीजंस लेना ना भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। हम को यही बचपन से हमें वही चीज़ हमने सीखी होती है कि चलो जब कोई दूसरा कहे तो वो चीज़ ज़्यादा सही होती है, तो हम खुद के एक्शंस, खुद के थॉट्स पे विश्वास कम करते हैं, और हम हमारे लिए मुश्किल भी हो जाता है फिर वो उतना गहरा पैटर्न जो है वो चेंज कर पाना। कि चलो अब हम अपने से खुद से डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं डर लगता है कि शायद सामने वाला डिसअपॉइंट हो जाए, जिससे आज तक हम हर चीज़ जिसने हमें बताई है, शायद अगर मैं उससे ना पूछूं या उसका अप्रूवल ना लूँ तो शायद वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे, या शायद मैं गलत, मेरा डिसीजन गलत हो, शायद वो सही हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, या हमारा डिसीजन गलत ना हो, क्योंकि हमने उनसे नहीं पूछा है या वो इन्वॉल्व नहीं है उस डिसीजन लेने पे। तो ये होता है कि बचपन की कंडीशनिंग होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है, जो हम बड़े होने के बाद भी नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस वो एक हमारा पैटर्न बन जाता है, बहुत ही एक जड़ बन जाता है, मतलब कि। तो ऐसे डायनेमिक्स में क्या होता है कि अगर ऐसा कोई है जो आपको इतना कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कंट्रोल कर रहा है, आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अगर है, तो वो तो एक रिलेशनशिप कहलाने के लायक भी नहीं है। मतलब कि अगर आप खुद के डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कहीं ना कहीं वो आपको खुद पर डिपेंड करना चाह रहे हैं, तो खुद पे से मतलब है कि उन पर डिपेंड करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप हर चीज़ उनसे पूछें या उनका अप्रूवल लें, तो कहीं ना कहीं मतलब वो, मुझे नहीं लगता कि वो आपका अच्छा चाहते हैं। क्योंकि अगर वो सच में वो एक आपका एक क्लोज रिश्ता होता तो वो आपको खुद के डिसीजंस खुद लेने के लिए इंस्पायर करता, यानी कि आप उनसे चीज़ें पूछ रहे हैं तो वो खुशी मिल रही है उनको उस चीज़ में ना। तो यही बात ही बता रहे हैं कि ऐसे तो रिलेशनशिप्स कहलाने के लायक भी नहीं है ऐसी चीज़ें, ऐसे जो रिश्ते हैं आपकी लाइफ में। ये लोग क्या होते हैं, ये आपको उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहते हैं, और मतलब कि वही करियर, वही एग्जैक्ट थिंग्स जो कि वो उन्होंने की, या वो उनको उनको ऐसा सिखाया गया कि ये चीज़ सही है, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे भी कि आप भी वही करें। अगर वो आपको खुद की डिसीजंस लेने के लिए, खुद के अपने थॉट्स पर बिलीव करने के लिए इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है ऐसी सिचुएशंस में। क्योंकि ना ये किसी एक इंडिपेंडेंट पर्सन का तो पाथ है ही नहीं, ये किसी, जो लोग खुद के लिए ही एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी बन गए हैं, तो ये लोग ऐसा पाथ वही लोग फॉलो करते हैं कि वो खुद के लिए तो वो एक अजनबी है। दूसरा आकर के उनको बताएगा कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, तो आप खुद को एक इंडिपेंडेंट पर्सन फिर नहीं कह सकते हैं। तो ये ऐसा है कि एक बहुत सालों से ये एक नॉर्म बन चुका है, सोशियो कल्चरल नॉर्म। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रीज़न है, बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी, जो हर किसी के साथ होता है, जो वो चीज़ कर रहे हैं उनके साथ भी वही चीज़ हुई है, तभी उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल है। तो इसीलिए तो वही चीज़ रिपीट होती है, तो एक वो ट्रेडिशन सा बन जाता है कि हाँ ये सही है ये गलत है। जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी सोसाइटी में कुछ एक पोस्ट को पा लेना, या किसी एक करियर के पाथ को ही एक स्टैंडर्ड उसका सेट कर दिया जाता है कि ये है, इसको कहते हैं कि इसको कहते हैं कि एक केपेबल पर्सन क्या है। और वो चीज़ वो अगर कोई नहीं कर पाता है तो वो, या वो कुछ दूसरा करियर चूज़ करना चाहता है,
तो शायद वो मतलब उनको ऐसे एज अ फेलियर या कुछ दूसरी नज़रों से देखा जाए कि नहीं नहीं ये तो गलत है। जो एक पैटर्न सेट कर दिया गया है कि इसी पाथ पर अगर हर कोई चलता है तो वो चीज़ को पा लेता है, तो दैट मतलब कि वही चीज़ जो है सक्सेसफुल, सो कॉल्ड सक्सेसफुल माना जाता है सोसाइटी में। तो एक एग्जांपल है कि ये एक पैटर्न जो बहुत सालों से सेट कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि बच्चा का जो ऐसा अगर कंडीशनिंग हो जाता है तो वो इवन कुछ अलग सोचने के लिए भी मतलब कोशिश नहीं करता है। तो उनको डर लगता है कि शायद कुछ अलग अगर सोचें तो हम मतलब जो नॉर्मल है उससे कुछ अलग सोचें तो शायद मेरे को कोई बुली करेंगे, या मतलब कि मैं कुछ अलग, कि हम ग्रुप में रहना हमको ज़्यादा कंफर्टेबल रखता है ना, कि जैसा सबके साथ रहना मतलब हमको ज़्यादा कंफर्टेबल और सेफ लगता है। तो दैट्स वाई वो लोग कुछ अलग सोचने की कोशिश भी नहीं करते इसी डर से। तो सोशो कल्चरल नॉर्म्स तो एक है कि इसका रीज़न कि हम नहीं खुद को नहीं जान पाते, ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं होता है हमारे आसपास। और इसके और भी कई सारे रीजंस हैं, जिसमें एक आता है नार्सिसिज्म। जो लोग होते हैं अपने लिए हाईली इनसिक्योर होते हैं, मतलब कि वो इतने इनसिक्योर होते हैं कि उनको अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो लोगों का अप्रूवल लें, मतलब कि उनको खुद से ज़्यादा दूसरों के, मतलब कि दूसरे अगर कहें कि हाँ तुम कुछ हो, तो बड़ा अच्छा लगता है खुद को कुछ दिखाना कि हाँ मैं कुछ हूँ। तो ये नार्सिसिस्ट का जो बिहेवियर है वो भी ऐसा ही है कि वो उसको लगता है कि वो है कुछ, खुद को जानता है, लेकिन रियलिटी में शायद नहीं जानता वो क्योंकि उसको दूसरों से ही जो उसने सुना है तो वही वो खुद के लिए समझता है कि वो है। तो वही है एक नार्सिसिज्म जो है उसका एक रीज़न है। एक है पीपल प्लीजिंग, जो पहले भी बात की थी कि बचपन से ही किसी बच्चे का लो सेल्फ स्टीम है, कुछ इसके बचपन के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों या बहुत ही टेरिबल पेरेंटिंग हुई हो उसके साथ, तो वो एक पीपल प्लीजर बन जाता है। फिर आता है कि ऑफ कोर्स लैक ऑफ इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग का इंपॉर्टेंस यही है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट करेगा लाइफ में, कि उनमें से एक ये भी है कि आप खुद के बारे में, खुद को जानने के बारे में सोचेंगे। जैसे कि एक ग्रुप कुछ कर रहा है, लाइक XYZ कोई ग्रुप है और वो कुछ कर रहा है दैट मतलब कि उसको कुछ कूल दिखाया गया हो, तो मैं भी वही करूँगा बिना सोचे समझे। तो यहीं पर ही सोचने की ज़रूरत होती है सही और गलत के बारे में। ऐसा नहीं कि कोई ग्रुप कुछ चीज़ कर रहा है तो सही ही होगा। और एक रीज़न है कि क्यों लोग नहीं लेट गो कर पाते हैं ऐसे बिहेवियर को, ऐसे पैटर्न को, क्योंकि उनके अंदर इंट्रोस्पेक्शन की कमी होती है। वो नहीं कर पाते इंट्रोस्पेक्ट खुद को, और उनके खुद के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, कनेक्शन विद देम सेल्फ। मतलब आपका अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है तो आप अपने साथ कुछ गलत चीज़ भी नहीं देख पाओगे कि क्या कुछ गलत हो रहा है जो मुझे सही करना है। तुम नहीं जानते हो खुद को तो ऑफकोर्स दूसरे बताएंगे तुम्हें कि तुम क्या हो। तो तुमने वो पावर, तुम्हारा खुद के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है तो ऑफकोर्स दूसरे वो पावर लेंगे और तुम्हारे आसपास की सराउंडिंग अपनी समझ से तुम्हें बताएगी कि तुम क्या हो। तो यही चीज़ है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप एक बार खुद को जान गए या आप उस प्रोसेस में भी आप चले गए कि हाँ मुझे खुद को जानना है, तो हाँ एक बार अगर आप खुद को जान गए या आप उस प्रोसेस में भी चले गए कि आपको खुद को जानना है, तब आपको एक रियलाइजेशन होगा कि आप खुद ही कितने झूठे हो। मतलब खुद के लिए ही आप कितने झूठे हो। मतलब कि आप अगर आपके खुद के वर्ड इतने अनट्रस्टवर्दी हैं तो सोचो आप दूसरों की कही हुई बात पे कैसे विश्वास कर सकते हो। ये इसका एक वो है कि स्पिरिचुअलिटी एक रास्ता है, ठीक है। उसमें भी क्या है कि जब हम खुद के साथ बहुत घंटों बिताते हैं, बैठते हैं, तो उसका एक क्या कह सकते हैं, ट्रेंडिंग चीज़ क्या है कि मतलब कि उसको ऐसा दिखाया गया है कि हमें फिर बहुत ही पॉजिटिव फील होगा या फिर कुछ कुछ अमेजिंग होता है, बस कुछ तो होता है। बस स्पिरिचुअलिटी करते हैं या मतलब उसको फॉलो करते हैं या फिर मेडिटेशन हम करते हैं तो कुछ तो अमेजिंग सा होता है, कुछ पॉजिटिव होता है लाइफ में। लेकिन जो सच में इसका एक सच ये है कि तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना कितना कितने झूठे हो। सबसे पहले तो तुम्हें ये पता लगेगा कितने झूठ, फुल ऑफ लाइज, कितना तुम्हारे अंदर झूठ आज तक तुम्हें दिखाया गया है, तुमने खुद के बारे में कितना झूठ बनाया है, कितना फेक है सब कुछ तुम्हारे आसपास, मतलब सब कुछ फेक। तब ये चीज़ जो होगी एक बहुत ही तुम्हें एक क्या कहते हैं, बहुत तोड़ेगी, अंदर से तोड़ेगी और
तुम्हें फ्री भी करेगी ऑफ कोर्स, कि तुम्हारे इल्यूजन्स ख़त्म हो गए, बहुत सारे इल्यूजन्स, तुम्हारे अजम्पशंस, तुम्हारे एक अपने लिए एक आइडिया कि ये मैं था या मैं हूँ, दूसरों के लिए कुछ तुम्हारी इमेज होगी, तुम्हारी खुद की कुछ इमेज होगी, कुछ तुमने आइडियाज़ ऐसे लिए होंगे सोसाइटी से, बहुत सारा कुछ लिया होगा, सब ख़त्म, सब ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता कि बहुत ही कुछ अमेजिंग होता है या कुछ पॉजिटिव या कुछ ऐसा वो कुछ होता है। वो जब आप उस पाथ को फॉलो करेंगे, सच में फॉलो करेंगे, तभी रियलाइज़ होगा। तो इतना सब कुछ अगर आपके साथ होता है तो एटलीस्ट आप पूरे सिस्टम को क्वेश्चन ना करें, पूरे मतलब कैसे सामने आकर के कोई कोई क्रांति करे ना करें, लेकिन एटलीस्ट आप अपने मन में ये सोच सकते हैं, अपने मन में तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि ये जो सिस्टम है अभी तक का जो है उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं जो सब जिस चीज़ को मान रहा हूँ उसकी उसके सच होने का क्या प्रूफ है, उसके सही होने का क्या प्रूफ है। अगर कोई कुछ ग्रुप ऑफ पीपल किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो क्या वो ठीक है? इसको कोई बहुत सारे लोग, मतलब बहुत ही सारे, ऐसा भी नहीं कि एक छोटा सा ग्रुप है, बहुत ही संख्या में लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर क्वेश्चन करने के लिए कोई चीज़ नहीं है? तो हाँ, अगर आप सामने आकर के पब्लिक में ना भी कुछ करें तो एटलीस्ट अपने मन में आप क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, एटलीस्ट मुझे अपने लिए सोचना चाहिए। फिर एक पॉइंट आता है आपकी ड्यूटीज़। ऐसा नहीं है कि चलो आपको रियलाइज़ भी हो गया, ठीक है, आपको सब कुछ पता है, आपको लगता है कि अब मुझे कुछ आत्मज्ञान हो गया है। फिर यहाँ पर आता है कि बहुत सारे लोग इसमें भी प्राइड करने लगते हैं कि दे नो एवरीथिंग, मतलब उनको तो अब कुछ अलग है वो। ऐसा नहीं होता है। अगर ह्यूमन के द्वारा क्रिएटेड सिस्टम इतना ख़राब है, ह्यूमंस आर नॉट दैट ग्रेट, तो आप भी उसी ह्यूमन का पार्ट हो, उसी ग्रुप ऑफ ह्यूमन का पार्ट हो, तो आप भी कुछ खास नहीं हो, आप भी कुछ ग्रेट नहीं हो। तो इसीलिए प्लीज़ डोंट टेक प्राइड कि आपको कुछ पता है, आपको अब कुछ मतलब कि अब तो ये कुछ करना ही नहीं है जो समाज करे, लेकिन नहीं, आपको अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी होती हैं, करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए, विदाउट लिंकिंग दैम टू इधर अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एडमायरेशन, प्लेजर, रैंक्स, कंपटीशन, ये सब चीज़ों से हट के आपको अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी, उससे डिटैच होकर के आपको ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये पॉइंट है कि हम लोग को स्किप करना बहुत अच्छा लगता है, बचना चीज़ों से, तो उसके लिए हम बहुत सारे एक सेकंड थिंग कुछ पकड़ लेते हैं। तो वही चीज़ है कि ये जो आप, अगर आप सेल्फ नोइंग भी है, आपके खुद को जान भी चुके हैं, आपको कुछ एक ज्ञान भी हो गया, तो एटलीस्ट वो कुछ ऐसा स्किप नहीं होना चाहिए आपकी, आप अपने ड्यूटीज़ को पूरा जो ना करें। तो ये है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे खुद के सेल्फ, चलो ठीक है, अब हमें पता लग गया कि हमें दूसरों पे नहीं खुद पे विश्वास करना है, लेकिन हमें खुद पे विश्वास करना क्यों चाहिए, उसका भी हमारे पास कुछ बेस नहीं होता है, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम खुद किससे बने, हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से बने हैं, हम हमारे बचपन के कुछ इमोशनल स्कार्स रहे होंगे या हमारा बैकग्राउंड रहा होगा कुछ। तो ऐसा नहीं है कि हम भी जो सोच रहे हैं वो सही हो। तो ये कड़ी से कड़ी बनते 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 बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपको खुद ही ऐसा है कि बैठ करके सुलझाना पड़ेगा। बेसिकली यू आर अ प्राइमेट परफॉर्मिंग जेनेटिकली passed down duties and actions from your ancestors, and your thoughts and actions are a result of experiences that happened millions of years ago. तो ऑफ कोर्स आपके एंसेस्टर्स से जो भी पास डाउन हुआ है आपके ब्लड लाइन में, वही चीज़ें हैं जो उन्होंने एक्सपीरियंसेस, उनके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे होंगे बहुत साल पहले, वही आप आज भी आपके साथ रहेंगे, आपके साथ मरते दम तक रहेंगे, जब तक आप उनको खोज करके उनके साथ, अगर वो उनमें कुछ हीलिंग की ज़रूरत होगी तो आप हीलिंग नहीं करेंगे, तो ऑफकोर्स वो आपके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो आपका ब्लड लाइन है, वो आपसे दूर नहीं जा सकता है, आपका ब्लड है वो। तो इसीलिए खुद को हम खुद भी अकेले अपने आप से नहीं बने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से बने होते हैं, बाहर की बहुत सारी चीज़ें, और अपनी जनरेशन से, अपने एंसेस्टर्स के जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे उनसे हम बने होते हैं। तो हाँ, ये भी आपको तोड़ना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट कि हाँ ये हूँ मैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी इसके लिए, ये इन्होंने बताया है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर जब आपको पता लगता है कि आप भी खुद भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, क्योंकि आपकी खुद के सेल्फ में भी पता नहीं कितने लोगों का इन्फ्लुएंस रहा होगा जिससे आप ऐसा सोच रहे हैं, आपकी ऐसी डिज़ायर्स है, तब आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये सब जो मेरे डिज़ायर्स हैं ये सच में मेरी डिज़ायर्स हैं, या मतलब कि ये डिज़ायर्स डिसीजंस ले रही हैं कि सच में मेरा मन डिसीजन ले रहा है। तो तब आपको
ये तो एक लास्ट पॉइंट है, जब आप पहले के इतने सारे पार्ट अगर आप क्लियर कर लेंगे अपने माइंड में, तो एक लास्ट पार्ट आएगा जब आप अपनी डिज़ायर्स को अपने माइंड से अलग करेंगे। तो जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रही थी या फिर जो भी पॉइंट लिख रही थी जो मुझे इस वीडियो में बनाने हैं, मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है मुझे सीरियसली ये कंटेंट क्रिएशन में या जो भी मैं वीडियोस बना रही हूँ। आई होप आपको भी कुछ इससे फ़ायदा हो, मैं इसीलिए ये वीडियोस बना रही हूँ। मैं अपने लिए नहीं, मैं शायद कुछ एक दो लोगों की भी हेल्प कर पाऊँ। तो अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग हैं जो आने वाली हैं, मुझे लगता है बहुत मज़ा आएगा आपको, अगर आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट होगा ऑफकोर्स। तो है, नेक्स्ट है कि यू आर नॉट योर जॉब। चलो ठीक है, आप एक टाइम इमेजिन कीजिए जब आप बचपन में आपको कुछ करना बहुत पसंद था, यू लव्ड समथिंग, मतलब कि आपको करना बहुत पसंद था, लेकिन जब आपने वो किया और आपने किसी को दिखाया, अपने टीचर को, अपने किसी फैमिली मेम्बर को, अपने पेरेंट्स को, तो आपको उनसे मिला एक बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो आपको कैसा फील होगा उस टाइम में? मतलब आप एक बच्चे हो सीरियसली, तो ऑफकोर्स आपको वो काम करना फिर पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हम बचपन से वही ना अप्रूवल सीकिंग कर रहे होते हैं, हमको दूसरों को चीज़ पसंद आई तो ठीक है, तब वो चीज़ सही है। तो देन यू डिसलाइक दैट वर्क। तो तब आपको, तो यहीं पर आप देखिए कि क्या कितनी पावर होती है दूसरों के पास, ठीक है, जो हमें हमारा हमारा डायरेक्शन शिफ्ट कर सकती है लाइफ में। तो ये है पावर ऑफ अदर्स, जो आपको इतना, आपकी हिम्मत ही टूट सकती है कुछ परस्यू करने का, आपने अगर सोचा हो ना। तो ये है। तो लास्ट में क्या मैटर करता है? मैटर ये करता है कि आप कैसे देखते हैं चीज़ को, आप क्या करना चाहते हैं। बहुत लोगों के पास तो बहुत सारी पावर है आपका माइंड चेंज करने के लिए और आपको आपसे दूर करने के लिए। तो अगर आपके पास खुद के साथ एक अच्छा बॉन्ड नहीं होगा, तो आप कैसे जान पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे देखते हैं चीज़ को। ठीक है, चलो, एक एक होता है ना, हमारे पास किस, जैसे जब जब चीज़ नहीं होती है तब तो हमें लगता है कि ये चीज़ अगर हमें मिल जाए तो कुछ मतलब मज़ा आ जाए। लेकिन कई बार कई सारे, मतलब बहुत सारे आप एग्जांपल्स देख लेंगे कि दे हैव एवरीथिंग, मतलब उनके पास सब कुछ है, उनके पास अच्छी जॉब है, वो बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ अच्छा खाना खाते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, लग्जरी है कुल मिला करके, लेकिन फिर भी कुछ उनको मिसिंग लगता है। सब कुछ तो है, लेकिन वो खुद डीपर नहीं जा पाते अपने अंदर, कुछ बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो ये क्या है जो वो मिसिंग पॉइंट है? हर चीज़ ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि किसी की इम्पोर्टेंस कम है या ज़्यादा है, लेकिन किसी एक चीज़ पर स्टक हो जाना या उससे बाहर नहीं निकल पाना, उससे आगे पीछे ना सोच पाना, वो चीज़ ज़्यादा ख़राब है। तो यही है कि आपको पता सब कुछ है, लेकिन देखिए, दो चीज़ होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, कहता है रियलाइजेशन। पता सब कुछ है, सबको है, लेकिन जब रियलाइज़ होती है कोई चीज़, रियलाइजेशन का जो पार्ट होता है वो ऐसा होता है कि लाइक अ वायरस, मतलब कि वो आपके अंदर, शरीर के अंदर घुसा और पूरा सिस्टम ही उसने चेंज कर दिया। तो ये है, पता होना बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब कि वो कहीं से भी हम बोरो कर सकते हैं, कहीं से भी हम नॉलेज ले सकते हैं, पता कर सकते हैं, लेकिन रियलाइजेशन जो है वो बोरो नहीं की जा सकती या किसी से खरीदी नहीं जा सकती रियलाइजेशन। वो तो जब होगा आपको, तो तब आपका जो प्रॉपर सिस्टम है वो चेंज हो सकता है। तो यही है, ये रियलाइज़ बहुत कम लोगों को हो पाता है, वो कोशिश नहीं करते ना दरअसल, ये रियलाइज़ करने की या कुछ डीप जाने की अपने में। हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है डेटा। डेटा क्या होता है? हमारे पास लोगों की भी हमारे पास सिर्फ एक इम्प्रेशन होता है, एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है लोगों का, लोगों की, हमारे पास डेटा नहीं होता लोगों के बारे में। तो एक हम क्या, एक अजम्पशन बना लेते हैं कि हाँ, ये इंसान ऐसा है, या ये लड़की ऐसी है, ये लड़का ऐसा है, और हम बहुत कुछ क्रिएट कर लेते हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं, बिकॉज हमको, हमारे पास रियल डेटा नहीं होता है, तो हम कई बार गलत साबित हो जाते हैं। तो यह है कि हमारे को, जब तक हमारे पास लोगों का, किसी भी इंसान का रियल डेटा नहीं है, उसका पास्ट का, वो कैसा पर्सन है, कैसा उसका बैकग्राउंड है, कैसा उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, तो लोगों को यहाँ पर बहुत वियर्ड बताया गया है। यहाँ पर कहते हैं कि बहुत वियर्ड होते हैं, वियर्ड मतलब कि हम कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकते किसी भी इंसान के बारे में कि ये ऐसा है, जब तक हमारे पास कुछ रियल डेटा नहीं होगा। क्योंकि जो हम, इवन वो जो सोचते हैं, लोग जो सोचते हैं अपने बारे में, उससे भी वो बहुत अलग होते हैं। तो हम जो उनके बारे में एक अजम्पशन बना रहे हैं, उससे तो वो कई कई गुना ज़्यादा अलग हो सकते हैं। तो यही है कि फ़र्स्ट इंप्रेशन पे इतना हमें स्टक नहीं होना चाहिए,
हमें पता होना चाहिए कि पीपल कैन चेंज, वो कुछ और हो सकते हैं जो हमें ना पता हो हमारे पास, क्योंकि रियल डेटा नहीं है। तो यहाँ पर एडवाइस करते हैं कि डिलीट एंड इग्नोर द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट पीपल क्रिएटेड इन योर माइंड। देयर इज़ नो सच रिटन लॉ रूल और हाउ ह्यूमन फंक्शन इन जनरल। तो हमें सीरियसली नहीं पता है कैसे, क्या इंसान की क्या बैकग्राउंड है, जो भी है, तो यही है। तो हाँ, मैं अभी सेकंड वीडियो शायद मैं यहीं तक रखूँ। तो यस, डेटा इज़ किंग, डेटा होना चाहिए, देन हमको डिसाइड करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि मैं इनको ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहती हूँ कि बोर हो जाए सामने वाला। तो हाँ, अभी मैं बाकी का इससे आगे का चीज़ जो है, पार्ट जो है बुक का, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। आई होप लोगों को समझ में आए वो चीज़ जो भी है, बढ़िया समझाना चाहते हैं। और प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ अपने थॉट्स कमेंट कीजिए और बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ। बाकियों के बारे में आप सोचिए ना सोचिए, एटलीस्ट अपने बारे में ज़रूर सोचिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।